वंदे मातरम। सभी को स्वस्थ समृद्ध परिवार की आज की शाम की चौपाल में हमारे बीच हैं चाचा जी अभिषेक गुप्ता जी के पिताजी ओम प्रकाश गुप्ता जी कटनी से। और इनके माध्यम से हमने जल चिकित्सा, पानी जो है, पानी को जल अमृत समझा कैसे किया वो भी जाने उनकी व्याख्या में। और आज हम जानेंगे चाचा जी के अनुभवों से, उनके द्वारा अध्ययन किए गए ज्ञान से जीवन का रहस्य, जीवन रहस्य, जीवन का रहस्य नहीं, जीवन रहस्य। तो चाचा जी, आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। प्रणाम, चरण वंदन, मातरम। जी चाचा जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले 2 सत्रों में मैंने जो मुझे अपने गुरुदेव से शिक्षा दीक्षा मिली, उसका एक छोटा सा अंश आप सभी के साथ मैंने साझा किया था। जल चिकित्सा के माध्यम से, जल चिकित्सा मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जल के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण मैंने दिया था। जल कैसे पीना, कब पीना, क्यों पीना, कितना पीना। और आप सभी लोगों ने, मैं समझता हूँ कि विगत 2 सत्रों में इसका पालन किया होगा। और पालन करके अभी हम प्रश्नोत्तर भी लेंगे आपसे। आज का जो सत्र है ये बहुत ही विशेष सत्र है। अपनी शुरुआत मैं फिर उसी प्रार्थना से कर रहा हूँ। सभी लोग हाथ जोड़ लें और ओम शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। आंख बंद कर लें, हाथ गोदी पे रख लें और 3 बार उच्चारण करेंगे। शुरू करें। सांस खींचें। ओ। अपने अपने गुरु का ध्यान करें और गुरुदेव से प्रार्थना करें। आज जो कुछ भी आपको यहाँ पर सिखाया जाए, बताया जाए, उसे अपने जीवन में उतारें। और यदि आपको उससे लाभ होता है तो अपने जो परम प्रियजन है उन तक इस संदेश को पहुंचाने का प्रयास करें। आँख खोले। मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? ये आ रही है। आदरणीय गोविंद भाई जी, सबसे पहले मेरा आपको वंदे मातरम, राम राम, जय हिंद। जीवन रहस्य का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, एक शब्द मैंने पढ़ा था, उद्देश्य, एम, और दूसरा लक्ष्य, टारगेट। प्रत्येक मनुष्य का, वो किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, यदि उसने अपने जीवन में अपने उद्देश्य को केवल सीखने में लगा दिया, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और सीखने के बाद में उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो जो कुछ भी सीखा है उसे संदेश के रूप में लोगों तक पहुंचाना। यानी जीवन में उद्देश्य सीखना और लक्ष्य सिखाना। यदि उसने जीवन में इस कार्य को कर लिया, लेकिन जब सीखा ही नहीं तो सिखाएंगे क्या? तो आज की जो शुरुआत मैं कर रहा हूं, सबसे पहले आपकी जो सेना है, इस सेना को भी मेरा अभिनंदन, वंदे मातरम, जय हिंद और राम राम। जिंदगी मिलती है वक्त बदलने के लिए। जिंदगी मिलती है
वक्त बदलने के लिए वक्त फिर नहीं मिलता, जिंदगी बदलने के लिए। तो आज का ये जो सत्र है, इसका एक एक क्षण हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब हम अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम अपने मस्तिष्क को, जो कई तरह की उलझनों से भरा हुआ है, मैं उसको मानसिक तनाव, उदासीनता, डिप्रेशन, इससे नहीं लूंगा। अपने मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की, जो उसको ऐसा कह सकते हैं कि वायरस भरे हुए हैं, तर्क के, कुतर्क के, वाद के, संवाद के, इसको पहले निकाल लें। तो अभी जैसे हमने 3 बार ओम बोला, तो इससे हमारे मस्तिष्क में एक एंटी वायरस प्रोसेस आ गया। अब हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से शांत है। और अब हम आपस में जो संवाद कर रहे हैं, इस संवाद से हम लोग, संवाद का मतलब ये होता है कि हम आपकी बात से सहमत हो, आप हमारी बात से सहमत हो। हाँ, यदि आपके मन में कोई ऐसा विचार भ्रम पैदा कर रहा है, तो उसे संकट समाधान कह सकते हैं। और हम उसके बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं जहाँ कहीं वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ, ये शिक्षा के क्षेत्र में हो, धार्मिक संस्थाओं के क्षेत्र में हो, या अपने मित्रों के बीच में हो, तो वहां भी बहुत से लोग प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न जो करने के ढंग है, मैंने देखा, वो बड़े विचित्र होते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं इस तरह से कि देखें इनके पास में कितना ज्ञान है। दूसरा प्रश्न करते हैं हंसी उड़ाने के लिए। और तीसरा प्रश्न करते हैं जिसका न तो कोई सिर होता न कोई पैर होता। और चौथा, कुछ सज्जन पुरुष होते हैं जो जिज्ञासा बस कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वागत है। आप यदि जिज्ञासा के रूप में पूछेंगे तो मैं आपको सही दिशा दिखाऊंगा। यदि आप मेरा मजाक उड़ाने के लिए पूछेंगे तो मैं आपको भ्रमित कर दूंगा। आप मेरी हंसी उड़ाने के लिए करेंगे तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। इस तरह से जब भी आप मेरे से प्रश्न करें तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। चलिए, अभी हम सभी ने 3 बार ओम का उच्चारण किया। आपको एक बात जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ये जो ओम शब्द जो है, दरअसल शब्द नहीं है, ये स्वर भी नहीं है, ये नाद है। स्वर, ध्वनि जो होती है वो दो वस्तुओं के टकराने से होती है। और स्वर जो निकलता है वो श्वास से निकलता है। और नाद, नाद जो शब्द है वो किसी के टकराने से नहीं निकलता। नासा के वैज्ञानिकों ने, आपको पता होगा कि ओम शब्द का ब्रह्मांड से इन्होंने मशीनों के द्वारा एकत्रित किया, और उस ध्वनि को जब सुना, जो टकराने से होती है ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन वो बिना टकराए ही वह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है। और उससे, उस नाद से, तो आपको आश्चर्य नहीं होता इस बात का कि पूरे विश्व में जितने भी धर्म हुए हैं, या धर्म के जो प्रवर्तक हुए हैं, जो बाद में धर्म, प्रत्येक धर्म 2 पंथों में विभाजित हो गया। ऐसा बहुत से विद्वानों ने कहा है कि धर्म वो होता है जो खंडित नहीं होता। यदि वह 2 धाराओं में बट गया, 2 पंथों में बट गया, तो वो धर्म नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सबसे पुराना धर्म है सनातन, ये भी बट गया, लेकिन फिर भी जीवित है, क्योंकि इसकी दिशा उन्नति की तरफ थी, विकास की तरफ थी। उसके बाद जो सनातन धर्म की जो शाखाओं के रूप में सबसे पहले महावीर स्वामी का धर्म आया, वो भी 2 पंथों में बट गया। और श्वेतांबर पैगंबर, और भी उसमें कई धाराएं फूटी। बाद में जब बौद्ध धर्म आया, उसमें भी हीनयान, महायान, अन्य धाराएं फूटी। और वह धर्म के नाम पे जो पंथ चले, वो खंडित हो गए। इसके बाद बुद्ध धर्म के बाद पारसी धर्म आया, जिसमें ईसाई धर्म निकला। तो उसमें भी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट होकर टूट गया, खंडित हो गया। बाद में इस्लाम धर्म आया, उसमें भी 2 भागों में विभाजन हो गया, शिया और सुन्नी। इसके बाद सिख धर्म आया। विचित्र लगता है कि सिख धर्म इतना संपन्न होते हुए भी वह भी निरंकारी और अकाली और भी कई पंथों में बट गया। आश्चर्य इस बात का होता है कि जब ये खंडित हो गए तो ये धर्म कैसे। चलिए, प्रश्न अपने अंदर रखें, जिज्ञासा हो तो मैं इसका खंडन या इसका समाधान बाद में करूंगा। आगे मैं एक बात आपसे कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति
चाहे किसी भी स्तर का हो, संत महात्माओं के स्तर का हो, वैज्ञानिक स्तर का हो, एक ही चीज पर फोकस करता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। नंबर एक, आप मान लीजिए शरीर से स्वस्थ हो गए और यदि मन से स्वस्थ नहीं हुए, तो यूक्रेन और रूस, इसराइल और हमास के जो नेता हैं, ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अन्यथा इनको क्या अधिकार था कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई दुनिया को नष्ट कर दें। व्यक्तिगत रूप से आपकी विचारधारा नहीं मिलती है तो आप आपस में बैठ के संवाद कर रहे हैं, लेकिन अपनी शक्ति के माध्यम से आज यूक्रेन को नष्ट कर दिया, इजराइल ने हमास को नष्ट कर दिया। भले वो आतंकवादी हैं, कभी मैं चर्चा करूंगा इसको कि इस आतंकवादियों को जन्म देने का श्रेय किसको जाता है, किन्हीं माता पिता को जाता है। मैं अब अपनी बात को फोकस कर रहा हूँ। प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी है, और इस बुद्धि में 8 दरवाजे हैं, 8 कमरे हैं उस बुद्धि में। प्रत्येक व्यक्ति को आज तक किसी भी संत महात्मा, किसी भी शिक्षा केंद्र ने, किसी भी विद्यालय ने बुद्धि के 8 दरवाजों को खोलने का कोई उपाय नहीं बताया। पहला, सुनने की इच्छा। यदि आपका ये दरवाजा खुल गया, ये कोना आपका बुद्धि का जागृत हो गया, तो आप देखते हैं कि ऐसे लोग आपको सुनने की इच्छा से भागे जाते हैं। कोई कुंभ में भागा जाता है, कुंभ में पूछिए क्या, एक डुबकी लगा लिया, भीड़ बढ़ गई। पहले उसे श्रद्धालु कहते हैं, फिर उन्हें भक्त कहते हैं, फिर उन्हें यात्री कहते हैं, और भीड़ में मर गए तो उसको भीड़ कह देते हैं। फिर श्रद्धालु कहाँ जाता है? श्रद्धालु तो मरता नहीं है, श्रद्धालु तो भीड़ में सुरक्षित रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो बुद्धि है उसका पहला जो गुण है सुनने की इच्छा। मदारी अपना डमरू बजाता है, भीड़ में चलता हुआ आदमी आके वहां सुनने की इच्छा से रुक जाता है। आज ये सत्र चल रहा है, इस सत्र में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, चलो देखें, देखें सुने क्या बोलते हैं। तो सुनने की इच्छा वाला जो आपका जो कोना है, यदि ये जागृत है तो आप हर जगह पहुंच जाओगे। सुनने की इच्छा के बाद में आता सुनना। आप बैठ के सुनते भी हैं, और 10 मिनट के बाद में आपका जो मन है या बुद्धि है, ये शरीर से निकल के बाहर चली जाती है। वो ये सोचती है कि हम जब आपके सामने अपनी बात कहेंगे तो आप सिर हिलाएंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप सुन रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। सुनने की इच्छा से आ गए, और सुनते सुनते आपका मन मस्तिष्क कहीं चला गया, घर कहीं चला गया, किसी और जगह। तीसरा, पहला सुनने की इच्छा, दूसरा सुनना, और सुन के समझना। मैंने देखा है बहुत से लोग कथावाचकों के पास में पंडालों में जाके बैठ जाते हैं सुनने की इच्छा से, और सुनते भी हैं, ऐसा महसूस कराते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। बात उससे पूछें भाई कि आपने उस कथा के माध्यम से क्या सुना, बोले सुना तो है लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि उसका ये तीसरा कोना बुद्धि का बंद है, तीसरा कमरा बंद है। तो पहला हो गया सुनने की इच्छा, दूसरा हो गया सुनना, और तीसरा सुन के समझना, और चौथा, समझने के बाद में आपके अंदर एक अंतर्द्वंद चलता है, एनालिसिस चलता है, वर्गीकरण चलता है, विश्लेषण चलता है। वो ये कहता है कि वो बाबू आसाराम तो ऐसा बोलते थे, रामपाल ऐसा बोलते थे, राम रहीम ऐसा बोलते थे, गुरु जी हमारे ऐसा बोलते हैं, ये कथावाचक ऐसा बोलते हैं, एक विश्लेषण चलता है। तो हमारी बुद्धि क्या करती है, यदि चौथा आपका कमरा खुला हुआ है, तो ये चौथा जो गुण है बुद्धि का, ऐसा कहना चाहिए, तो वो विश्लेषण करता है। लेकिन ये कोना लोगों का बंद है। लोग कथा में गए, कपड़े झाड़ के चले गए, ना तो उनको कथा से मतलब, ना कथावाचक से मतलब, और फिर जीवन फिर वही ढाक के 3 पार। तो पहला सुनने की इच्छा, दूसरा सुनना, तीसरा सुन के समझना, और चौथा विश्लेषण करना, और पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये विद्यार्थियों के जीवन में सबसे पहले 8 कमरे खोलने की विधि, खोलने का तरीका ये सिखाया ही नहीं जाता। इसीलिए वो सुनने की इच्छा से कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन सुनते नहीं है। बैठ के जबरदस्ती सुनाइए तो समझते नहीं है, समझ भी लिया तो उसको फिर एनालिसिस नहीं करना, और उसके बाद यदि उनको अच्छा लगा, तब उनके अंदर में पांचवा गुण आता है, उसको फॉलो करना। तो अभी आज इस सत्र में जितने भी लोग बैठे हैं, सब सुनने की इच्छा से बैठ गए हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अभी घर जाके उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद उसको फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद में निरंतर फॉलो करना, बुद्धि का एक सबसे विचित्र गुण ये है कि बहुत सी जगह लोग जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और 1 हफ्ता करते हैं, 1 हफ्ते के बाद में
मैंने जल प्रयोग के बारे में बताया, लोग एक हफ्ता करके किया होगा, उसके बाद में बंद कर दिया होगा। निरंतरता, निरंतर बुद्धि के अंदर में एक गुण होता है, विशेष गुण निरंतरता। किसी भी कार्य को अच्छा लगता है तो उसको निरंतर करते रहें। मैं अपने जीवन में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि मैं एक व्यक्ति को जागरूक करता हूँ, एक दिन में 30, दिन में 30, एक साल में 365, विगत 20 वर्षों से मैं ये निरंतर कार्य कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि के ये सारे गुण जागृत हैं। और इसके बाद पहला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके मस्तिष्क में जाना चाहिए। पहला सुनने की इच्छा, दूसरा सुनना, तीसरा समझना, चौथा समझ की वर्गीकरण करना, उसको फॉलो करना, और उसके बाद निरंतर लगे रहना। और सातवां गुण, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ, अब मैं पूर्ण विश्वास से इस बात को संदेश के रूप में लोगों को बता सकता हूँ, तब आपकी बुद्धि का वो जो सातवां है, वो लोगों को विस्तारित करना, लोगों को संदेश के माध्यम से बताना। और आठवां गुण होता है बुद्धि का, जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो कुछ नया सीखना। हर रोज कुछ नया सीखना, मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूँ। और नया सीखने के बाद में उसका जीवन में पहले उपयोग करता हूँ, फिर सदुपयोग करता हूँ, फिर प्रयोग करता हूँ। और जब मैं देखता हूँ कि हाँ, ये किसी भी व्यक्ति को बताने के बाद में उस व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा, तो ये जो 8 गुण होते हैं बुद्धि के, ये आप सभी लोगों ने चाहे तो एक डायरी लेकर बैठें, और कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बाद में फिर बताने में भूल सकता हूँ, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आप यकीन जानिए कि ये बुद्धि के 8 गुण मेरे जागृत हैं, और इसीलिए आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। और अब जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, जैसे ही आपने 3 बार ओम का जप किया, दरअसल ये ओम का जप हमें 7 बार करना पड़ता है। 7 बार, जहाँ पूजा स्थान में बैठते हैं, अपने जो भी ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, जिनकी आप आराधना करते हैं, साधना करते हैं, ओम शब्द को 7 बार उच्चारित करें। ये 7 बार उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन के अंदर एक जो रहस्य की गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है, वो धीरे धीरे सुलझने लगेगी। और उसको आप इस तरह से समझें कि जियो, लोग मुझसे पूछते हैं कि जिंदगी का रस मिला तो है, पिए कैसे। जहां कभी मैं जाता हूँ डिनर में, मंदिरों में, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि जिंदगी मिली तो है, जिए कैसे। और जिंदगी का रस मिला तो है, पिए कैसे। वक्त हम सबको बराबर मिला है दोस्त, वक्त रहते जीत ले, वक्त रहते सीख ले, जिंदगी जिए कैसे, जिंदगी जिए कैसे। मुझे पीड़ा होती है कि लोग इतनी उम्र पाने के बाद भी अभी तक, हर उम्र का व्यक्ति जीवन को जीना नहीं सीखा। हाँ, पीना जरूर सीख लिया, लेकिन पीना भी सही ढंग से नहीं सीखा। जल, यदि वो जल पीना सीख ले तो जल को अमृत बोलते हैं, तो वो अमर हो जाएगा। दरअसल वो अमर नहीं होगा, जितने दिन तक की उसे प्रकृति ने, परमात्मा ने आयु दी है, वो उतने दिन तक स्वस्थ रहेगा। लेकिन फिर वही बात घूम के आती है कि हम स्वस्थ शरीर से हो गए, जैसे आतंकवादी स्वस्थ हैं, नक्सलवादी स्वस्थ हैं, उग्रवादी स्वस्थ हैं, विद्रोही जो लड़के पत्थर फेंकते वो भी स्वस्थ हैं शरीर से, मन से नहीं है। क्योंकि उनकी बुद्धि के 8 गुण विकसित करने की कोई भी संस्था, कोई भी मौलवी, कोई भी पादरी, कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी, कोई भी कथावाचक, इनके 8 गुणों को जागृत करने के लिए कोई ऐसे विशेष क्लास या विशेष वर्कशॉप नहीं चला पाता, नहीं चला पाया। तो मेरा ये प्रयास है कि पहले हम किसी भी सत्र को शुरू करने के पहले, किसी भी प्रशिक्षण को शुरू करने के पहले, यदि हम बुद्धि के 8 गुण विकसित कर ले, कम से कम 7 तो कर ले, तो हम, अब मैं आपको और सूत्र की और गहराई की बात बता रहा हूं कि लोगों के जीवन में प्रशंसनीय होना उतना आवश्यक नहीं है, लोकप्रिय होना आवश्यक है। हमारे जितने भी संत महात्मा हुए हैं, ये प्रशंसा के पात्र हैं। हम इनकी प्रशंसा करते हैं कि हमारे यहाँ 7 ऋषि हुए, इतने ऋषि हुए, इतने महात्मा हुए, इतने कबीर हुए, सूरदास हुए। इन्हें किया क्या? किसी ने भजन लिखे, किसी ने रामायण लिखी, किसी ने रामचरितमानस लिखी। ये कितने लोगों के घरों में है, कितने लोग उसको पढ़ते हैं। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो हम नित्य अपने जीवन में उतारे। जैसे चाकू में धार होती तभी वो चाकू काम की रहती, धार नहीं रहती। तो इस मनुष्य मस्तिष्क के में अंदर जो बुद्धि है, इस बुद्धि में भी धार लगनी जरूरी है। और रोज धार लगने के लिए हमें 7 बार ओम बोलना चाहिए। जैसे ही आप 7 बार ओम बोलेंगे, और इस ओम की प्रक्रिया फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाना है।
पहले 3 बार। तो आपके जो 3 शरीर होते हैं ना, पहला है हमारा कारण शरीर जिससे हम बने, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो हमारे इस ढांचे के अंदर है, जिसको हम रक्त भी बोलते हैं, मज्जा भी बोलते हैं, हड्डी भी बोलते हैं, जो दिखती नहीं है लेकिन है। तो हमारे 3 शरीर है, पहला कारण शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा स्थूल शरीर जो हमें आपस में दिखता है। ये तीनों शरीर में एक वाइब्रेशन होता है, एक ऊर्जा पैदा होती है। तो 3 बार आपने ओम बोल लिया। और इसमें 3 बार ओम बोलने में सबसे पहले जो हम 3 पिन यूज करते हैं ना अपना बिजली के सॉकेट में, तो ये 3 पिन यानी ये 3 बार ओम बोलने के बाद में हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जिस तरह से आप अभी हमसे जुड़े हुए हैं, आदान प्रदान हो रहा विचारों का। उसी तरह हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो परमात्मा हमसे बात करता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमात्मा से बात करते हैं, और एक संबंध प्रगाढ़ होता है, और हमें परमात्मा से ऊर्जा मिलने लगती है। और उसी ऊर्जा को ही हम अपने जीवन में जब उतारते हैं तो वो हमें नई नई विचारधाराओं से जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जीवन रहस्य में सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि यदि आप 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन में, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जो लोग पूछा मुझसे कि जिंदगी जिए कैसे, आप यकीन करिए यदि 7 बार ओम बोलेंगे, इसकी जो संख्या है वो 21 बार है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं डॉक्टर कि 21 दिन के बाद में हमारे शरीर के अंदर में रक्त शुद्धि होती है और विचार शुद्धि होती है। तो 21 दिन तक यदि आप इसे करेंगे, 21 बार ओम बोलना पड़ता है। मैंने कई लोग को बताया है और लोगों ने बताया है कि उनकी बुद्धि में जो एक इंद्री होती है, छठी इंद्री, वो छठी इंद्री जागृत हो जाती है। आपको एक निश्चित समय पर रोज बैठना है, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो, और ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। ये ज्ञान मुद्रा इस तरह से, कभी मैं आपको, आप मुझे यदि समय देंगे तो मैं आपको इन अंगुलियों के बारे में बताऊंगा। ये जल का प्रतीक है, ये पृथ्वी का प्रतीक है, ये आकाश का प्रतीक है, ये वायु का प्रतीक है, और ये अग्नि का प्रतीक है। हम चाहें तो मात्र इन अंगुलियों से ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का विषय है, उस तरफ हम बाद में देखेंगे। तो मैं घूम कर फिर आता हूँ। 7 बार ओम बोले, पहले तो 3 बार बोल ले, उसके बाद 7 बार बोल ले, उसके बाद में उसे 21 बार बोलना है एक निश्चित समय में बैठ के। जैसे ही आप 21 बार ओम का जप करेंगे, आप यकीन करिए तो सबसे पहले तो आपके जीवन में जो प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है, पहला जियो तो ऐसे जियो कि कोई मर्ज ना रहे। मैंने सर्वे किया तो वही बात, कोई भी खर्च मुझे ऐसा मिला नहीं जहाँ दवाएं ना आती हूँ। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा आगे और भी सत्र यदि चलेंगे कि आपके घर में 1 रुपए की दवाई नहीं लगेगी, 1 रुपए की दवाई। और फिर हमारे गोविंद भाई जी तो है, हर पल आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने देखा है कि बहुत से नुस्खे बताने के बाद में कुछ नुस्खे याद रहते हैं और कुछ भूल जाते हैं। जो यदि याद रहते हैं तो वस्तुएं घर पे कभी उपलब्ध होती हैं, कभी नहीं होती हैं। तो ऐसे में आप गोविंद भाई जी के शरण में जाइए और वो आपकी रक्षा करेंगे। रक्षा से मुझे याद आया, एक शब्द होता है डिफेंस, डिफेंस यानी रक्षा, जो हमारे देश की सेना कर रही है। फिर उस देश के अंदर समाज, मैंने समाज शास्त्र से एमए किया है, उसका कभी मैं आपको चर्चा करूंगा। तो देश में सेना रक्षा कर रही है, जिसे डिफेंस कहते हैं। देश के अंदर समाज है, समाज की रक्षा पुलिस कर रही है, उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। और एक शब्द होता है सेफ्टी, सेफ्टी यानी समाज के अंदर जो परिवार रहता है, उस परिवार में जो सदस्य रहते हैं, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी परिवार की है, परिवार के मुखिया की है। जैसे मैं अपने घर का मुखिया हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे घर में कोई भी शरीर से भी स्वस्थ रहे और मन से भी स्वस्थ रहे। मैंने ऐसा देखा भी है, व्यक्तिगत रूप से थोड़ा मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन में जाना नहीं चाहता। कई स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं लेकिन पूरे घर को सिर पे उठा के रखती हैं। कई पुरुष हैंडसम होते हैं, यानी अच्छे दिखते हैं, लेकिन पूरे घर को सिर पे उठा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर से स्वस्थ है, मन से स्वस्थ नहीं है। यदि आपने उस ओम शब्द का प्रोनाउंसिएशन 21 बार किया तो आप यकीन जानिए कि आपके शरीर के अंदर जो 24 ग्रंथियां होती हैं, उस ग्रंथियों में 21 ग्रंथियां धीरे 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 खुलना शुरू हो जाएंगी। और 21 दिन तक यदि आपने 21 बार ओम शब्द का उच्चारण किया तो उसका चमत्कार या उसका परिवर्तन अपने मस्तिष्क में आप देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि कोई मर्ज ना रहे। आपके घर में फिर दवाएं आना बंद हो जाएंगी, पक्का।
दूसरा, जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि कोई कर्ज ना रहे। बहुत से लोग धनवान होने के बाद भी कर्ज से डूबे होते हैं, पूरा विश्व कर्ज से डूबा हुआ, पूरा देश देश सभी कर्ज से डूबे हुए हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी उद्योगपति हैं वो भी सारे कर्ज से डूबे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कर्ज में डूबा ना हो। मुझे जैसे कुछ लोग बिरले ही होंगे जो कर्ज में डूबे, तो क्या, एक पैसा किसी का लेना देना नहीं है। तो पहला, जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि कोई मर्ज ना रहे, जिंदगी ऐसे जियो कि कोई कर्ज ना रहे, और जिंदगी ऐसे जियो कि कोई दर्द ना रहे। जीवन में मैंने देखा है, कथा कथावाचकों से लेके और वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से, और भी जितने लोग हैं, किसी न किसी प्रकार का दर्द रहता है। और सामान्य जीवन में जो हम सभी गृहस्थ हैं, तो शरीर के अंदर में कहीं हड्डियों का दर्द, कभी मसल का दर्द, कभी नसों का दर्द, कभी दिल का दर्द, इस तरह से दर्द से पीड़ित रहते हैं। यदि आपने 21 बार ओम शब्द का प्रोनाउंसिएशन कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि जीवन रहस्य की सबसे बड़ी जो चाबी है, ये ओम है। ओम को हम एसटीडी कोड भी बोलते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, जितने भी धर्म है मैंने अभी गिनाए हैं आपको, सनातन धर्म में ओम बीज मंत्र है। जितने भी मंत्र हमारे यहाँ बोले जाते हैं, उसका जो शुरुआत है ओम नमः शिवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, अभी खाली ओम है। गायत्री मंत्र भी है, कितना बड़ा है, ओम उसमें लगता ही है, ओम बीज मंत्र है। इसके बाद में आपने देखा महावीर में ओम मणि पद्मे हूम प्रथम मंत्र है, उसमें भी ओम लगता है। बुद्ध में भी ओम, धम्मम शर्मम धम्मम शरणम गच्छामि, क्या है, तो इस तरह उसमें भी ओम लगता है। फिर ईसाइयों के यहाँ जाइए, जो गिरजाघर होता है, मैं गया हूँ वहां पर, वहां जो घंटा लगा रहता है, उस घंटे में जब बजाते हैं तो उसमें मोटी आवाज निकलती है, उस मोटी आवाज में टोम टोम की आवाज निकलती है। टा हटा दे तो ओम ओम की धुरी गुजरती है, गूंजती है उनके यहाँ। तो ये ओम शब्द जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों का श्रेष्ठ शब्द माना गया है। लेकिन कोई इसके लिए लड़ता नहीं है कि ये मेरा ओम है, ये मेरा ओम है। सभी ने इस ओम को आत्मसात किया है। ये बड़ी विचित्र बात है। तो सनातन धर्म में भी बीज मंत्र ओम है, महावीर में भी, बुद्ध में भी, इस्लाम में भी, पारसी में भी, ईसाइयों में भी। और आपको आश्चर्य होगा, जब मैं अध्ययन किया कि महावीर ने भी 12 साल तक ओम का जप किया, बुद्ध ने भी 12 साल तक ओम का जप किया, और ईसाइयों ने भी 12 साल तक ओम का जप किया। ईसा मसीह क्रूसीफाई होने के बाद में कश्मीर आए, इसका उल्लेख भी है, और कश्मीर में आकर यहाँ के ऋषि मुनियों से स्पर्श चिकित्सा सीखी, और आशीर्वाद के माध्यम से उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। और इस तरह से 12 साल तक उन्होंने भी एक ओम का जप किया। बाद में आते हैं इस्लाम वाले, ये भी ओम का जप करते हैं। कैसे करते हैं? आमीन बोलते हैं, आमीन का अर्थ भी वही होता है। इसके बाद में आता है जो क्रमशः सिख धर्म। गुरु नानक का तो बीज मंत्र ही है एक ओमकार सतनाम। आपने देखा होगा कि सिख धर्म ही ऐसा है जिसमें भिखारी नहीं है। सिख धर्म ही ऐसा है जिसमें कोई भी गरीब नहीं है, और यदि गरीब है भी है तो किसी लखपति से कम नहीं है। कारण ये है कि वे सभी न तो राम को मानते हैं, न कृष्ण को मानते हैं। मानते मतलब उनकी उपेक्षा नहीं करते, लेकिन उन्होंने गुरु नानक जी देव से एक ही चीज सीखी है, वो है ओम, एक ओमकार सत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस ओम शब्द का यदि आपने अपने जीवन में प्रयोग कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि जीवन में मैंने जैसे बताया कि कोई मर्ज ना रहे, कोई कर्ज ना रहे, कोई दर्द ना रहे, कोई फर्ज ना रहे। आप तो अपने सारे फर्ज पूरे करके जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर में कर्ज है। देश का कर्ज है, समाज का कर्ज है, परिवार का कर्ज है, मित्रों का कर्ज है, आपका खुद के ऊपर में परमात्मा का कर्ज है। परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा, किस लिए भेजा? सुबह आपको दी है और शाम दी है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कभी आप आउटपुट देखें आपका, कि सुबह इतनी उम्र बीत गई, आपका आउटपुट क्या है? आप किसी के दिल में जगह नहीं बना पाए। मैं इसी बातचीत के दौरान एक एक संदेश देता हूं कि किसी के दिल में उतने तो हो गई पूजा, और किसी के दिल से ना उतरे तो 2 कौड़ी की कीमत। जीवन के अंदर में हम सभी इतने उपदेश सुन चुके हैं, इतने प्रवचन सुन चुके हैं, लेकिन हम सुधरते क्यों नहीं है?
सुधरते इसलिए नहीं है, मैं घूम के फिर वही आता हूँ कि जीवन के रहस्य को समझने के लिए हम सभी को किसी ने भी ये नहीं बताया कि आपकी बुद्धि के अंदर ये जो 8 गुण है, यदि ये 8 गुण विकसित हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले तो परमात्मा से जुड़ेगा। और जो परमात्मा से जुड़ गया, आप जानते हैं परमात्मा से जुड़ने के बाद में हम क्या कहलाते हैं? परमात्मा से जुड़ने के बाद में हमें एक संज्ञा मिली हुई है, भक्त। अब हमें आप ये बताएं कि भक्त का अपोजिट क्या होता है। तो बहुत से लोग बहुत से ढंग से बताते हैं। चलिए संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह सत्य का उल्टा असत्य, शांति का उल्टा अशांति, संतोष का उल्टा असंतोष, अपोजिट होता है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में आप सभी अवलोकन करके देखें कि भक्त का अपोजिट क्या होता है। तो कोई अभक्त कहता है या कोई और भी अन्य तरह से, लेकिन सूत्र ये बोलता है कि भक्त का अपोजिट होता है विभक्त। जो भी व्यक्ति जीवन में परमात्मा से जुड़ा हुआ है उसे भक्त कहते हैं, और जो परमात्मा से विभक्त है उसे गृहस्थ कहते हैं। और गृहस्थ में यदि भक्त बन गए, ये आपके ऊपर है, एक कई बार वो बोलना पड़ेगा आपको कि आप भक्त बन जाए। ऋषि मुनि लोग तो 1.25 लाख बार गायत्री मंत्र जपते थे, करोड़ों बार जपते थे, उसमें ओम भी लगा रहता था। 12 साल तक जो मौन जप करते थे उनको मुनि मुनि कहा जाता था। मुनि की उपाधि ग्रेजुएशन जैसी है, ऐसा मानते हैं लोग समझाने के लिए। ऋषि की उपाधि पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी है। तुम्हारे यहाँ जो राजाओं में ऋषि होते थे राजर्षि बोलते थे, जो देवताओं में होते थे देवर्षि बोलते थे, ब्राह्मणों में जो होते थे ऊपर जाकर वशिष्ठ तक, विश्वामित्र, वो ब्रह्मर्षि कहलाते थे। तो मुनि होते थे, 12 साल तक तपस्या करते थे। उस तपस्या में इसी ओम शब्द से ही जुड़े रहते थे। और जो व्यक्ति ओम शब्द से जुड़ा और उसके जीवन में वो भक्त हो गया। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सतयुग में सबसे बड़ा भक्त जो कौन था? सतयुग में भक्त नारद। त्रेता में सबसे बड़ा भक्त कौन था? हनुमान। और द्वापर में सुदामा। और त्रेता में तो लाइन लगी है, भक्त कबीर, भक्त मीरा, भक्त भक्त भक्त, सब भक्त अपने आप को सभी भक्त कहते हैं। लेकिन जो भी भक्त से शब्द से जुड़ा हुआ है वो जीवन में कभी भी न तो रोगी होता है और न ही वो जीवन में कभी भी भोगी होता है, और न ही वो जीवन में कभी भी त्रस्त रहता है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं जब देता हूँ ना, आपस में मिलता हूँ, तो यही कहता हूँ, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और त्रस्त कभी ना रहे। क्योंकि मैं अपने जीवन में 7 सुखों से, मुझे एक गर्व तो, घमंड तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा आनंद मिलता है कि पहला सुख निरोगी काया, मैंने बताया था आपको। दूसरा सुख घर में हो माया। तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी। चौथा सुख कहने में नारी। पंचम सुख स्वदेशी वासा। षष्ठम सुख राज्य में पासा। सप्तम सुख संतोषी जीवन। ऐसा है तो धन्य है जीवन। यानी हम जहाँ जन्म लेते हैं वहीं हमारी शिक्षा दीक्षा पूरी होती है, उसी क्षेत्र में हमारी नौकरी लग जाती है, उसी क्षेत्र में हम रिटायर भी हो जाते हैं, उसी क्षेत्र में हम मकान भी, निवास स्थान भी बना लेते हैं, और उसी क्षेत्र के लोगों से दिल में राज करते हैं, और उसी क्षेत्र में अपने जीवन को लोगों के लिए बोलते हैं ना सर, कि आदमी तो सभी है, इंसानियत नहीं है लोगों में। तो मैं अपने इस संदेश के माध्यम से लोगों को इंसान बनाने का प्रयास करता हूँ, और एक दिन में एक, वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मनुष्य कितना ट्राई करता है। आज कुंभ मेले में भक्त नहीं जा रहे हैं, श्रद्धालु नहीं जा रहे हैं, एक भीड़ जा रही है। और उस भीड़ में उपलब्धि, पर्दे के पीछे अभी जो पत्रकार आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इसमें भारत सरकार की दृष्टिकोण में आमदनी का जरिया कुंभ है। और उस कुंभ में दुकानों से भी टैक्स लेते हैं, वस्तुओं से भी टैक्स है। चलिए वो विशेष बात नहीं है। तो मैं घूम के फिर वही आता हूँ कि जीवन के अंदर में आपने यदि जीवन रहस्य को जानने का प्रयास किया तो सबसे पहले परमात्मा के भक्त बनिए। परमात्मा के भक्त आप कब बनेंगे? जब आप 21 बार ओम का जप करेंगे। वैसे मैं आपको अपनी पोल खोल देता हूँ, मुझे खोलना नहीं चाहिए,
मैं इस ओम शब्द को एक दिन में कम से कम 10,000 बार जपता हूँ। 10,000 बार। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि परमात्मा ने मुझे पहला सुख निरोगी काया मेरे परिवार को दिया है, दूसरा सुख घर में हुमाया पर्याप्त है। जितनी भी है, जितनी भी है पर्याप्त है। कोई करोड़पति लखपति होने की मुझे आकांक्षा नहीं। तो पहला सुख निरोगी काया परमात्मा ने मुझे दिया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी। सही माता पिता वही है जो अपने पुत्र को पुत्री को अपने से अच्छा बना दे। मैंने प्रयास किया है। और चौथा सुख कहने में नारी, मेरी पत्नी मेरी आज्ञाकारी है, तो मैं भी उसका आज्ञाकारी हूँ। मैं जब कभी क्लास लेता हूँ ना, तो क्लास में कई बहन जी बोलती हैं कि मैंने पूछा कि भाई कितने वर्ष आपकी विवाह को हो गए, तो वो ये कहती थी कि मेरे विवाह के 30 वर्ष हुए हैं। तो कैसा रखते हैं आपको? बोले एक साड़ी में रखते हैं, और बोलते हैं सब कुछ तुम्हारा है। मुझे हंसी आती है। और जब वो भाई साहब से पूछे किनारे में ले जाके, तो वो कहते हैं कि जब से आई है ये तब से हम झेल रहे हैं। दोनों आपस में पर्दे के पीछे सुखी नहीं है। तो चौथा सुख घर में हो नारी, और पंचम सुख स्वदेशी वासा। पंचम सुख स्वदेशी वासा हम उसको कह सकते हैं जिस जिस जगह आप रह रहे हैं वहां पर शांति है, पास है ना, शांति है। अब देखिए आपके आसपास के क्षेत्रों में रास्ता में निकलना रास्ते में निकलना मुश्किल है। कब किसके ऊपर क्या आक्रोश व्यक्त किया जाए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, समाज के द्वारा। तो सप्तम सुख संतु इसको फिर से रिपीट कर ले। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुख आज्ञाकारी, चौथा सुख कहने में नारी, पंचम सुख स्वदेशी वासा, षष्टम सुख राज्य में पासा, सप्तम सुख संतोषी जीवन। ऐसा है तो धन्य जीवन। आप बताइए कि पूरी जहां जहां भी मैं गया हूं, तो किसी व्यक्ति का जन्म कहीं हुआ, शिक्षा दीक्षा कहीं हुई, नौकरी कहीं लगी, मकान कहीं बनाया, रहे कहीं रहे। मेरे एक मामा जी के लड़के हैं, मलेशिया में रहते हैं। जब उनकी माँ माता जी खत्म हुई तो वो नहीं आए, पिताजी खत्म हुए तो नहीं आए। ये है आगे का निचोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य के जीवन में कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि उसको इस तरह से अपन कह सकते हैं कि सोच रहा था क्यों अपनों के जीवन में सुख शांति नहीं, और इतने मंदिर मस्जिद गिरजा फिर भी मिटती भ्रांति नहीं, और विधि की सर्वोत्तम रचना के जीवन की दुर्गति क्यों ऐसी, और बुद्धि विवेक युक्त प्राणी के जीवन की परिणति क्यों ऐसी। मैं परमात्मा से पूछता हूँ कि जब तुम हम लोग के अंदर में हो तो उसमें कि हम लोग की दुर्गति ऐसी क्यों हो रही। तो बोले इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। आपने अपने मकान को सुरक्षित नहीं रखा, उसको जर्जरित कर दिया, तो उसके अंदर रहने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। आप हमसे जुड़िए, और जुड़ने के बाद में फिर हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे। और ऐसा कहते भी है कि जो भक्त होता है उसके पास भगवान खुद आता है। और इस तरह से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आप अपने आप को परमात्मा से जोड़े रहे, अपने आप को भक्त बना ले। और भक्त बनाने के बाद में जो ऐसा कहते हैं कि हम सभी भाग्यशाली है और सौभाग्यशाली बनना है। तो समझाने की दृष्टि से इस तरह से कह है कि आप 100 बार ओम बोल लें, तो एक माला जप यदि आप करते हैं 108, आठ ज्यादा कर लेते हैं, 108 बार करते हैं। ये यदि आप 10 माला रोज करते हैं तो कितना हो गया? 10 माला, 5 माला, तो 500, और फिर 500 शाम को हो गया 1,000। हो गया 1,000। तो 1,000 ही कर ले कम से कम, आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। तो इसके बारे में मैंने एक 4 लाइन पढ़ी तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। मेरा देश जले मैं ना बोलूं, मेरा देश जले मैं ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, ऐसे जीवन से मरना अच्छा जो देशभक्त खुददार नहीं। तो गोविंद भाई जी का एक जो अभिवादन है, वंदे मातरम, मैंने भी शुरू कर दिया। मैंने गोविंद भाई जी से ये सीखा है, बताया था आपको, सीखना और सिखाना। तो मैंने गोविंद भाई जी से सीखा कि कभी भी किसी को अभिवादन करें तो हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, ये सब ना करके
आप वंदे मातरम से शुरू करें, राम राम तक कहें, जय हिंद कहें, और मैं ये तीनों अभिवादन करता हूँ लोगों को। और जो मेरे पास में है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और कभी त्रस्त ना रहे, ये शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज का समय जो है मेरे ख्याल में, ऐसा कहा जाता है कि जितने भी पूरी दुनिया में विद्यालय है, सभी में जो पीरियड होते हैं पढ़ाने के, वो 40 मिनट होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हमारा मस्तिष्क केवल 40 मिनट तक ही किसी चीज को ग्रहण कर सकता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर से अच्छी बात निकलने लगती है। चलिए, तो एक मेरे से एक संदेश ले लीजिए आज का। 99% लोग जीवन को संघर्ष मानते हैं। अब मैं आप सूत्र पे आ रहा हूँ, समापन पे आ रहा हूँ। जीवन को संघर्ष मानते हैं, सब कुछ होने के बाद भी जीवन को लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ इज स्ट्रगल। बच्चों को भी यही सिखाते हैं। मैं भी इसी चक्कर में फंस गया था, लेकिन जब से मुझे मालूम पड़ा कि जीवन संघर्ष नहीं है, लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ इज ए कम्प्रोमाइज, जीवन समझौता है। जिनके साथ भी आप रह रहे हैं, समझौता का मतलब समर्पण नहीं, समझौता परिस्थितियों से। यदि आप परिस्थिति से समझौता कर लेते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि ये तूफान, ये आंधी सब बहा के ले जाएगी, बचेगी वही डाल जो थोड़ा लचक जाएगी। यानी जीवन में परिस्थितियों से यदि आप थोड़ा सा सामंजस्य बना लें, तो ये आप मान के चलिए। तो ये पहला संदेश मेरे लिए, आप सभी के लिए, कि जीवन संघर्ष नहीं है, जीवन समझौता है। नंबर एक। नंबर दो, जीवन में किसी के दिल में उतरे और किसी के दिल से ना उतरे। हम प्रयास ऐसा करें, पहले तो आप अपने घर के लोगों के दिल में उतरे। मैं एक जगह संदेश दे रहा था, तो संदेश में एक व्यक्ति ने इस बात को सुना, और सुनने के बाद में दूसरी बार जब मुझसे मिला तो बोला कि अ, आपने उस दिन संदेश दिया था किसी के दिल में उतरे, तो मैंने एक प्रयास किया किसी के दिल में उतरने के लिए, तो उसने मेरा अपमान कर दिया। तो मैंने उससे कहा कि तुम उसके दिल में उतरे नहीं होगे, तुम उसके दिल में घुसे होगे, यानी विथ परमिशन आप नहीं घुसे होंगे। तो उसने भी ऐसा कहा कि हाँ, ऐसा था। चलिए, तो ये उपहास की बात हो गई। चलिए, एक तीसरा सबसे अद्भुत सूत्र देता हूं आपके जीवन के रहस्य का। ये सूत्र आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। मुझे पता है। नोट कर ले इसे, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। पूरे परिवार में केवल एक ही फंडा है, एक ही। वो सूत्र अभी तक लोगों तक पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। नारी अगर सुमन हो जाए, नारी अगर सुमन हो जाए, पुरुष अगर अमन हो जाए, अमन यानी अहंकार से परे या शांत, सुमन यानी पुष्प, सुगंधित दे। तो नारी अगर सुमन हो जाए, पुरुष अगर अमन हो जाए, सुमन अमन के मधुर मिलन का, सुमन अमन के मधुर मिलन से जीवन धन्य धन्य हो जाए, जीवन धन्य धन्य हो जाए। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आप में किसी भी श्रोता का कोई ऐसा प्रश्न, कोई शंका, समाधान, अब आप प्रारंभ कर सकते हैं। जी, चरण वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। आपके माध्यम से हमें जीवन जीने के सूत्रों की जानकारी मिली। तो आप सभी, पहले जो 4 हैंड रेस हैं, अगर ये 4 हैंड रेस पहले जो थे, स्वाति बीज, सरगम मित्तल, बिरपाल कौर और ट्रेनर सुमन ढाका, अगर सवाल आज के सत्र से जुड़े हुए हैं, चाचा जी ने जो जीवन रहस्य के बारे में बोला है, इनसे संबंधित सवाल हैं, तभी आपके माइक को अनम्यूट किया जाएगा। अगर इससे संबंधित नहीं है, तो आप अपने हाथ नीचे कर लें, विनम्र विनती है। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं माइक आपके खोलूं और आप गीत कोई और गाने लगें। ठीक है। रीना कंबोज बहन, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। जी, वंदे मातरम चाचा जी। और आज की मीटिंग सच में बहुत ज्ञानवर्धक रही, बहुत अच्छी लगी। मतलब अमूल्य ज्ञान, इसको मैं कह सकती हूँ। मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहती हूँ कि जैसे हम कोई भी जप करते हैं,
तो उसको गिना कैसे जाता है? क्योंकि मैं जब करती हूँ उसको गिनती हूँ तो गिनने पे ध्यान जाता है, और अगर नहीं गिनती हूँ तो फिर पता नहीं चलता कि कितना हो जाता है। तो अगर ऐसा भी है कि उसको मतलब किस तरीके से गिना जाए, या फिर बिना गिने ही जितना हो सके, जैसे 2 मिनट 5 मिनट में उतना ही होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम जब करते हैं तो जब का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लें। जन्मम कृतम पापम, पूर्व जन्म के जो पाप हैं उसको, जन्मों के पाप हैं, वो जब करते हैं तो वो उससे क्षीण होने लगते हैं। आगे हम गलती ना करें, पाप ना करें, वो हमारे अंदर शक्ति आने लगती है। इसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, 108 गुड़िया की एक माला होती है। एक मंत्र पढ़ें और उस गुड़िया को अपने अनामिका उंगली के ऊपर रख के उसको आगे बढ़ाते चलें, यानी पीछे पीछे की तरफ उसको लाते जाएं, और एक मंत्र पढ़ें और एक बार गुड़िया को खसका दें। तो ये जब आपका जब ये इसमें आप क्रम से आ जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका ध्यान उस गुड़िया पे जाएगा ही नहीं। वो फिर आपकी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां ही उस गुड़िया को अपने आप खसकाती जाएंगी, और उसका कनेक्शन आपके मंत्र से हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपकी जो अंगुली है उस गुड़िया को पीछे की तरफ खींच देगी, और एक ऐसा एक रिदम बन जाएगा, एक ऐसा क्रम बन जाएगा कि आप एक बार मंत्र पढ़ेंगे वो गुड़िया खसक जाएगी। और उसमें जो सुमेरु बोलते हैं, और जो बीच की एक गुड़िया होती है, वहां आके आपकी उंगली रुक जाएगी। तो वहां उसको गुड़िया को लांघना नहीं है, उस गुड़िया को फिर से आप माला को पलटा लें, और इस तरह से आप मंत्र पढ़ें। और मंत्र पढ़ते पढ़ते आपने देखा होगा सर्कस में जब वो मोटरसाइकिल वाला गोले में घुमाता है ना, तो गिरता नहीं है, एक रिदम बन जाती है। तो आपकी माला की एक रिदम बन जाएगी, गुड़िया खसकती जाएगी, माला आप बोलते जाएंगे, और वो गुड़िया आपको याद दिला देगी, सुमेरु वाली, कि अब आपके 108 मंत्र हो गए, आगे बढ़े। जी। तो तुलसी की माला या फिर रुद्राक्ष की माला किसी का भी यूज कर सकते हैं? तुलसी की सबसे पवित्र होती है, रुद्राक्ष की माला बड़ी होती है, इसलिए अंगुली में असुविधा होती है। तुलसी की माला सबसे उच्च है, तुलसी की माला ले लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ट्रेनर सुमन दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया, और वंदे मातरम चाचा जी। वंदे मैं ना पिछली बार जो 2 सत्र के लिए हैंड रेज किया था, बता सकती हूँ? बताइए। फिर से बोले। जी। जी, जो आपने जल का बताया था, तो जल हम्म। मैं वैसे ही ले रही हूँ। और जल के साथ साथ दूसरे स्तर में जो आपने हल्दी बताई थी, उसका मुझे इतना अच्छा फायदा मिला है चाचा जी, कि मैं पहले मुझे नजला था बहुत पुराना, कम से कम एक बीस चुटकी पच्चीस हल्दी, साल पुराना। मेरी बात और फिर से हमेशा सुनिए। ही नाक, हाँ हाँ। जी यदि जी, आपको हमेशा अपने नाक बंद रहता था मेरा, हाँ हाँ। बंद और रहता था। मैं और फिर आप मैंने, सभी आप सभी लोगों को एक जानकारी विशेष रूप से दे दूं। गोविंद भैया के पास में अनुभवों का खजाना है, नुस्खों का खजाना नहीं कह सकता, अनुभवों का खजाना है, उससे आप सभी लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन मैंने एक अद्भुत चमत्कार पाया है, लोगों के 5-5 लाख रुपए पूरी तरह से बचा दिए हैं, पूरी तरह से। उन्हें कुछ नहीं करना, सुबह उठना, ब्रश करना, ब्रश करने के बाद में एक चुटकी हल्दी जीभ में रखना, और एक घूंट पानी में उसे घोल के और निकल जाना। फिर एक कप में पानी 4 घूंट बचेंगे, उस 4 घूंट पानी को भी लाड़ तत्व में मिला के निकल जाना। 5 घूंट पानी, 5 घूंट लाड़ तत्व, और एक चुटकी हल्दी। जैसे ही आपके पेट में जाएगी, वो हल्दी खून में जाएगी और खून को पतला कर देगी। खून पतला होगा तो खून दौड़ेगा, खून दौड़ेगा तो हम दौड़ेंगे। ये छोटा सा संदेश अपने जीवन में उतारे, और आप यकीन कीजिए, ना तो आपके हार्ट हृदय में छेद होगा, ना आपके हृदय में ब्लॉकेज होंगे, और खून पतला रहेगा। आपको मात्र 50 पैसा लगा हल्दी में, 1 चम्मच हल्दी में पूरा घर का खाना बनता है। तो ये मैं बहुत तेजी से इसका प्रयास कर रहा हूँ, और आप यकीन करिए, लोग आकर बताते हैं कि मुझे तो जो बीपी था वो भी सामान्य हो गया, मात्र एक चुटकी हल्दी से। चलिए आगे बढ़े। जी चाचा जी, इसमें मेरा बहुत अच्छा अनुभव है
कि मुझे मैंने जो काढ़े वगैरह या कुछ भी कर रही थी उनसे कफ बन रहा था। नाक तो खुल गया था, लेकिन कफ बार बार बनता था, जैसे कि गले में भी कफ आता था और नाक में भी कफ आता था। तो जब से मैंने जल पीना स्टार्ट किया और जो हल्दी लेना स्टार्ट किया, उससे हम्म, मुझे 3 दिन दस्त लगे और उस हम्म, दस्त के अंदर कफ निकला। हम्म। दस्त के अंदर कफ निकला और अब मैं 2 दिन से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जो इतनी पुरानी समस्या थी ना, वो बहुत अच्छे से ठीक हो गई। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, कि मैं जो इतने साल से समस्या कितना कुछ करती थी, कभी खाना बनाती, कभी तेल लगाती, कभी कुछ करती, उन सारी समस्याओं से मैंने निजात पा ली है। बहुत 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 धन्यवाद। लोगों धन्यवाद आपका। को ये अनुभव लोगों को ही पता है। ठीक। जी बताती हूँ, मैं हर मीटिंग में बताती हूँ चाचा जी ये तो। चलिए नेक्स्ट कॉलर, दूसरे दूसरे सदस्य। बिरपाल कौर दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, सत श्री अकाल भैया जी। प्रणाम। हाँ जी, मैं सिख धर्म से बिलोंग करती हूँ। आपने बहुत अच्छा बताया आज। फोटो ऑन करें, और फोटो ऑन करें, वीडियो ऑन करें। मेरी वीडियो ऑन नहीं होती सर। अच्छा ठीक है, बोलिए। हाँ जी, वीडियो ऑन नहीं होती मेरी। तो मैं यही बताना चाहती थी कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, परमात्मा है वो एक ही है। और जो हम सिख, ईसाई, मुस्लिम, वो सब धर्म है, वो रास्ते हैं उसके पास जाने के, और उस रास्ते पर हमें नहीं रुकना है। जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया कि हमें सुनना है, पढ़ना है, फिर उसको अपने जीवन में अपनाना है और निरंतरता बनाए रखना है। यही गुरु नानक देव जी ने बताया। और हमें मन और जो जुबान है, दोनों से एक जैसे रहना है। हम बोलते कुछ और है, मन के अंदर मतलब कुछ और रखते हैं, तो वो सही नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हमारे दुश्मन है। इन पर हमें जैसे कंट्रोल रखना है। और जो एक दीदी बात कर रहे थे कि वो गिनती करके मतलब आराधना करनी है, जब वाणी पढ़नी है, पाठ करना है, उनके बारे में जैसे हमारे सिख धर्म में बताया गया है कि आपको गिनती नहीं करनी है। मतलब परमात्मा का हमें शुक्र करना है। और जैसे हम सांस लेते हैं, हमें जो भगवान ने जैसे पानी दिया, हवा दिया, सब कुछ दिया, वो अनगिनत, मतलब हमारे यूज से बहुत ज्यादा दिया है हमें। तो हमें उसका शुक्राना करना है। हमें बिना गिने हुए जैसे दिन रात जब भी हमें भगवान को मतलब ध्यान आए, याद आए, तो हमें उसको आराधना करते रहना है, उसका शुक्रिया करते रहना है। जी हाँ, सहमत हूँ आपसे। जी। सुष सुषमा रानी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम चाचा जी। प्रणाम। सुषमा मिश्रा, राजस्थान से। अभी जो आपने हल्दी का बताया था वो सुबह उठने के बाद में, दांत साफ ब्रश करने के बाद में करना जी हाँ। है। ओके, ठीक। वही मैं कंफर्म कर रही थी मैं- क्योंकि एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि सुबह जो लार हमारे मुंह के अंदर रहती है, उस लार को, जो रात वाली लार है, उसको भी हमको पीना है कि नहीं पीना। जब हम किसी भी बात को समझाते हैं तो उस समय आपका मस्तिष्क कहीं और चला जाता है, और वो बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपके मस्तिष्क में न जाने की जगह स्किप हो जाती है। दरअसल मैं उन सभी व्यक्तियों को यह कह दूं कि 90% लोगों के मुंह के अंदर दुर्गंध आती है, मुंह के अंदर कोई ना कोई वायरस रहता है। तो रात भर हम सोते हैं तो वो जो लार तत्व है विषाक्त हो जाता है, उस विषाक्त लार तत्व से हमें कोई लाभ नहीं होगा। उसे आप ब्रश कर लें, साफ कर लें, मुंह साफ करने के बाद में फिर आप एक गिलास जल को 10 घूंट में पी लें, लार तत्व मिला के। और रात की जो लार है, यदि आप रात को ब्रश करके सोते हैं अंग्रेजों की तरह, अंग्रेजों से हमने अच्छी बात तो ले ली और खराब बात हमने उनकी ग्रहण कर ली, अच्छी बात नहीं ली। जैसे कि रात के ब्रश करके सोना चाहिए, आप भी करती होंगी रात के ब्रश। जी तो रात के ब्रश करके सोना अच्छी बात है, फिर सवेरे आप उठे, ब्रश करें, मुंह को साफ करें, जो गंदगी है मुंह की उसको बाहर निकालें, उसके बाद में फिर आप 10 गिलास में 10 घूंट में लाल तत्व को मिला के जल पी लें। ठीक है, आगे बढ़े। धन्यवाद। रेखा जी, रेखा दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो
मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे मम्मी की है ना, मेरी मम्मी की आंखों की प्रॉब्लम है उनके। हेलो। हाँ जी। मम्मी की आंखों में प्रॉब्लम है, जैसे आंखों का पानी सूख गया है 4 साल से। आंखों का पानी यदि उनका सूख गया है तो आप सबसे पहले तो जल पीना शुरू कर दें। ये जल जैसे ही आप लार, जितनी मात्रा लार की अधिक जाएगी खून के अंदर में लार तत्व जाएगा, और जो आंख के पास की जो जो ग्रंथि है, जो नस है, जो सूख चुकी है, ये लार तत्व उस जगह भी पहुंचेगा। ये लार तत्व के अंदर में एक लुब्रिकेशन होता है, और वो लुब्रिकेशन हमारी बाल से भी पतली नसों के अंदर भी खून को पतला करता है। तो अच्छा। जब कभी भी हमारे शरीर के अंदर में, आपको पता होगा, मैंने इसकी अलग से क्लास ली है, आगे भी कभी बताएंगे तो मैं ले लूंगा आपकी क्लास, आप सभी लोगों की। हमारे शरीर के अंदर जो नसों की लंबाई है 1 लाख किलोमीटर है। 1 लाख किलोमीटर के अंदर में रक्त प्रवाहित होता है। ये रक्त जब गाढ़ा हो जाता है, और ये रक्त गाढ़ा इसलिए होता है कि हम लोग अपने घरों में जो नमक यूज करते हैं वो समुद्र के पानी का नमक यूज करते हैं। टाटा का नमक, अन्नपूर्णा नमक, अंकुर नमक, इस नमक को आप निकाल के इस नमक से सब्जी धो लें, और घर में आप सब्जी में, दाल में, सभी जगह में सेंधा नमक का प्रयोग शुरू कर दें, जो हम लोग केवल व्रत में करते हैं। तो केवल व्रत में ना हाँ। करके उस सेंधा नमक को आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें। आप यकीन करेंगे कि आपकी नसों में जो सूखापन है, जो खून गाढ़ा हो गया है, जिसकी वजह से पानी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रक्रिया जो है ये थोड़ा स्लो है, लेकिन आप लार तत्व को, आप एक काम करें, ठंड के सीजन में माता जी को पानी कप में दें, गिलास में मत दें। और कप में आप देंगे तो वो 5 घूंट में खत्म हो जाएगा लार में लाके। और धीरे धीरे आपके शरीर, माता जी के शरीर में जो रक्त में जो लुब्रिकेशन नहीं है, लार तत्व जब जाएगा, तो दिन भर में आप मान लीजिए 8 गिलास जल पीती है। मैंने बताया था 24 घंटे में 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे व्यस्त रहते हैं, 8 घंटे तो 16 घंटे में हम हर 2 घंटे में 1 गिलास जल पी लें। 8 गिलास तो होगा, छह तो 6 गिलास होगा। कोशिश करें, लाड़ तत्व तो जाना चाहिए, लाड़ तत्व तो ही ब्लड के नहीं, अंदर उनको मिलकर। अभी जैसे दवाइयाँ दे रखी है, दवाइयाँ भी खूब डालते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन उनको जलन बहुत रहती है, जैसे कंकर से सूखते रहते हैं। तो आप जल पिलाना शुरू करें। लाड़ तत्व उनको कप से कप में डालकर दें पानी, उनको कुनकुना पानी दें, ठंड का सीजन है अभी। ठीक है। तो ये तो उस तो उनको तो पानी तो पिला ही रखा, लेकिन उसको कोई नहीं हो रहा, कुछ भी रिस्पॉन्स अच्छा सा नहीं मिल रहा है, तो दवाई डालते तब भी अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं कर। पानी भी ज्यादा बढ़ा दिया था। एक बार डॉक्टर को आप थोड़ा सा चेक करा लें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ उसमें ऐसी बातें जो मशीन के द्वारा चेक करके जानी जा सकती हैं। तो एक बार आपके प्रयास कोई करिए। ध्यान में ऐसा कोई अच्छा डॉक्टर है? जैसे मैं अभी तो सूरत है, मम्मी राजस्थान, अभी सूरत आए हुए हैं, तो अच्छा कोई डॉक्टर हो आपके ध्यान में, तो इसका परमानेंट कोई इलाज हो जाए ऐसा। चलिए, मैं गोविंद भाई जी को बता दूंगा, तो वो आपको जानकारी दे देंगे। आंख का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है शंकर नेत्रालय मद्रास में। अच्छा। शंकर नेत्रालय पूरे भारतवर्ष का सबसे अच्छा नेत्र का अस्पताल है। हाँ, तो उनको कभी बहुत आप बहुत ज्यादा, गूगल क्या में, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है तो चार गूगल में साल जाए, से गूगल में जाए, शंकर नेत्रालय मद्रास में है। तो मद्रास में जो शंकर नेत्रालय है, वहां से आप संपर्क कर लें, अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में फिर वहां जाएं, या फिर अपना जो पेपर्स वगैरह हैं वो पेपर्स आप उनको सबमिट कर दें, तो व्हाट्सएप के द्वारा, तो वो चेक कर लेंगे। उसके बाद में वो आपको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, अपॉइंटमेंट कर देंगे, फिर आप जाएं। और ईश्वर चाहेगा तो शंकर नेत्रालय में आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। और किसी भी ऐसी जगह ना जाए जहां पर आपके माता जी की आंखों को नुकसान हो जाए। अच्छा। हाँ, वो काफी देर कोई किसी ने कुछ इलाज बताया, कोई किसी ने कुछ इलाज कर करके आंखें बहुत ज्यादा बिगड़ गई उनकी। ना ना ना, शंकर नेत्रालय का नाम याद रखें, अस्पताल है, वही एक आपको सही रास्ता है। अच्छा, ठीक है तो। और जल जल तो आप कप में पिलाना शुरू करें कप से, ठीक है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। आपके घर में तुलसी है क्या? हाँ, तुलसी है ना। तो आप एक काम करें, चांदी की कटोरी ले लें, 1,000 रुपए की आएगी चांदी की कटोरी। हाँ हाँ। और चांदी की कटोरी में पानी भर के उसमें 10 पत्ती तुलसी डाल दें, अच्छा। रात को रख दें, अच्छा। और रात से सुबह उसी पानी से आंख को धो लें। अच्छा, ठीक और है, उसमें बताओ। उसके बाद 2 घूंट पानी, 3 घूंट पानी पी लें।
और वो कटोरी छोटी सी आपको मिलेगी 1000-1200 रुपए की। ऐसा ही तो चांदी का गिलास है उनके पास। हाँ, तो उससे आंखों तुलसी डाल दे रात को, और सवेरे उसी पानी से आंख धो ले, अच्छा ठीक है। और वो जो पानी बाकी पानी बचता है उसको पी ले। अच्छा ऐसे बोलती। क्योंकि तुलसी के अंदर में एक ऐसा गुण होता है जो हमारी आंखों में पानी आने लगता है। अच्छा ऐसे क्या। हाँ, इसको हाँ शुरू करना। बोलती हूँ, बात करती हूँ। 4 साल नुकसान से नहीं होगा, परेशान है बहुत ज्यादा। नुकसान नहीं होगा उससे। अच्छा ठीक है तो। ठीक ओके, है, धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट कॉलर। सरगम मित्तल, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। सरगम मित्तल। हेलो। जी। नमस्ते भैया। नमस्ते, धन्यवाद। हाँ। भैया मुझे अपने भाई के लिए पूछना है, वो जर्मनी में रह रहा है। तो उसको हम्म, बहुत टाइम से ये दिक्कत होती है कि अगर वो सर्दियों में जैसे सॉक्स पहन लेगा, या अगर कुछ गर्म पहन लेता है, जैसे जैकेट पहन ली टी शर्ट के ऊपर, तो अगर कुछ गर्म लगेगा स्किन पे डायरेक्ट, तो उसको कुछ एक्जिमा जैसा बन जाता है। तो अभी भी जैसे उसने सॉक्स पहनी थी 2-3 दिन पहले, तो उसको कुछ ऐसे ही बन गया है, एक्जिमा जैसा। और सॉक्स भी कॉटन की थी, नॉर्मल सॉक्स थी, पर वो पूरे दिन नहीं पहन सकता। तो वहां पर ठंडा ज्यादा है तो उसने सॉक्स पहनी थी। और उसको वैसे डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे नहीं पता कि ये इसका कोई लिंक है, पर आप कुछ बताइए इसका क्या कर सकते हैं। हाँ, मैं जब अपनी वर्कशॉप में बैठता हूँ तो बहुत से लोग मुझसे इसी तरह के प्रश्न करते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर के अंदर में, जिसको डॉक्टर लोग एलर्जी से जोड़ते हैं। हाँ जी। एलर्जी एलर्जी शब्द एक ऐसा विचित्र शब्द है, इसके 21 प्रकार के टेस्ट होते हैं। और यदि आपने डॉक्टर के पास जाके इसे टेस्ट कराया, तो आप डॉक्टरों के इस टेस्ट के जो परीक्षण के जो तरीके हैं, इसमें आप उलझ जाएंगे। तो जी। सबसे पहले तो आप उनको ये कहें कि आप जब भी वो जल पीते हैं तो मुंह के अंदर में एक घूंट को घुमा दें, और मुख्यतः उनके शरीर के अंदर में आंतरिक जो एलर्जी है, वो एलर्जी रक्त की है। हाँ एक्जिमा जी। कभी नहीं होता है, वो रक्त रक्त के अंदर में जब इन्फेक्शन होता है तो स्किन डिसीज होता है। स्किन डिसीज अंदर से ठीक होता है, बाहर से ठीक नहीं होता। जी। तो ऐसा आपने भी देखा होगा, जब हम अपने मुंह के अंदर में कोई ज्यादा गर्म चीज मुंह के अंदर चाय रख लेते हैं, तो हमारे लार तक तो तुरंत आके अपने मुंह को सुरक्षा देता है और उस चाय को ठंडा कर देता है। हाँ जी। तो लार तत्व के अंदर में ये ठंडी चीज को गर्म कर देता है। और जो बर्फ है आप मुंह के अंदर रखिए, तो लार तत्व तुरंत आप मुंह के अंदर में स्त्रावित होगा, और उस बर्फ के जो जो टुकड़ा है उसको वो गला देगा। हाँ जी। तो मुंह के अंदर में प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें एक लार तत्व तो ऐसा दिया है, जो कोई गर्म चीज जाती है तो उसको ठंडा कर देती है। और जो हम्म। कोई हम ठंडी चीज बर्फ हम मुंह के अंदर रखते हैं या टॉफी रखते हैं, तो वो अपने आप लार तत्व में घुल जाती है। बिल्कुल। तो अपने को उनके भैया को बताइए, क्योंकि ये जो मेरी वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक जा रही है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, और वहां जाने के बाद में ऐसा बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भोजन के बाद में लोग बियर पीते हैं, अमेरिका में भोजन के बाद लोग बियर पीते हैं। उनसे हम्म। उनको एसिडिटी होती है, गैस होती है। जैसे उन्होंने लार तत्व मिला के पानी पिया तो उनकी एसिडिटी भी गायब हो गई। और ये जो एलर्जी की समस्या है आपकी, आप अपने भैया को बोलिए कि वो मुंह के अंदर पानी को रख के उसको रबड़ी बना ले, पेस्ट बना ले, पेस्ट बना के फिर उसको निगले। तो उसके स्लो प्रोसेस है, ये जो लार तत्व है उसके खून में मिलेगा, अपने आप एक्जिमा समाप्त हो जाएगा। जब भी अच्छा, वो सिर्फ जल पानी पिए, को धीरे धीरे पीने से ये ठीक हो जाएगा। अपने आप ठीक हो जाएगा। ब्लड के अंदर जो इन्फेक्शन है वो सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे। क्योंकि लार तत्व के अंदर में 1000 प्रकार के एंजाइम होते हैं, 1000 प्रकार के। हाँ जी। अब देखिए कि कभी किसी पशु को चोट लग जाती है तो उसको चाट के ठीक कर लेता है ना। हाँ। हाँ जी। पशु हो या, तो ऐसा गोविंद भैया ने भी बताया है कि आंखों के नीचे झाई हो जाती है ना, इस तरह से काला, हाँ तो जी। वहां भी लास्ट को बासी लार लगा ले। तो वो तो फिर अलग विषय है, वो गोविंद भाई साहब के क्षेत्र का विषय है।
आप कोशिश उनको ये करें कि भैया को बोलिए कि वो पानी जो भी स्पीड से पीते होंगे, खड़े खड़े पीते होंगे जल्दबाजी में, हाँ। तो अपने उनको पानी बोले उनको कप से पीना शुरू करें। चाय पीते हैं ना, हाँ जी। तो मुंह के अंदर पेस्ट बनाए उसको, उस पानी को पेस्ट बनाए, पेस्ट बना के उसको पिए। 5 घूंट में 5 चम्मच लार जाएगी। और दिन में यदि उनके 1 कप लार चली गई, 1 कप खून बढ़ जाएगा। और वो लार तक तो खून के अंदर जो इन्फेक्शन है, जो स्किन डिसीज पैदा करती है, एक्जिमा पैदा करती है, खुजली पैदा करती है, ज्यादा पसीना निकालती है, तो ये अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके हाँ, अलावा और कुछ भी नहीं है जो मतलब ऐसे घरेलू ही कुछ और जरूरत पड़े इसके अलावा, इससे सिर्फ ठीक हो जाएगा? आप केवल इस प्रयोग को शुरू करें और 1 महीने के बाद में गोविंद भाई जी को बताएं, फिर मुझे बताएं। अच्छा, ठीक है। और लाड़ तत्व जो है ना, उसका प्रयोग हमको अंदर पानी के साथ पी के करना है। लाड़ तत्व कोशिश करें पेस्ट बना के पिए, पेस्ट बनाकर। पेस्ट मतलब कि बहुत देर तक उसको चलाते रहना मुंह में? नहीं, मुंह के अंदर जैसे ही उसको रखेंगे तो 15 सेकेंड के अंदर में एक लाड़ तत्व बनेगा। और वो लाड़ सवेरे तो उनको बोल दें कि 1 गिलास पानी को 10 घूंट में उनको पीना है, कुनकुना पानी करके। कुनकुना हम्म। पानी करेंगे, मुंह के अंदर 1 घूंट रखेंगे तो लार बन जाएगी। उसके साथ में 1 घूंट पानी, 1 घूंट लार, 10 घूंट पानी, 10 चम्मच लार, 10 चम्मच लार यानी 1 कप लार। और वो ठीक है। ब्लड के अंदर, बस ये बता दीजिए। इससे सरल उपाय और कोई भी नहीं है। ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट कॉलर। जी, सोनिया सरोबा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। सोनिया सरोबा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी अनु है मीटिंग में और उसको हैंड रेज करना नहीं आ रहा। आप उनको अनुरानी अनुरानी के नाम से है, वो क्वेश्चन करेंगे भैया जी, उनका हैंड रेज उनको कर लो आप अनम्यूट। अनुरानी जी, आप देखिए आपके मोबाइल पे माइक बना होगा, उस पे क्रॉस लगा होगा, उसके बगल में वीडियो, पार्टिसिपेट, चैट, रिएक्ट, रिएक्ट या रिएक्शन लिखा होगा, उसे आप क्लिक कीजिए तो हैंड रेज का ऑप्शन आएगा लिखा हुआ, उसको दबा दीजिए। हम्म। जी दीदी, वो क्या नाम बताइए, यहाँ पे तो नजर नहीं आ रही मुझे। अनुरानी, अनुरानी। अनुरानी के नाम से है भैया जी। अनुरानी जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। कर दो। हाँ जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हाँ जी भैया जी, मेरे को नाक की प्रॉब्लम है। जी हाँ जी, मेरे ना ऑपरेशन हो चुके थे पहले, 2 ऑपरेशन हुए थे मेरे पहले ही। एक 12 साल पहले हुआ था और एक उससे पहले हुआ था। तो मेरे नाक में अब भी मांस बढ़ा हुआ था। तो अब 1.5 महीना हुआ है मेरे नाक को ऑपरेशन के। तो फिर ये दोबारा फिर मेरे को ये दिक्कत होने लग गई है, मांस दोबारा फिर बढ़ने लग गया है। और जुकाम रहता है, बलगम भी निकलती है, गले गले में से भी निकलती है और मुंह में से भी निकलती है, नाक में से। आपने, मैं अपने कार्यशाला में सबसे पहले लोगों को यही बात बताता हूँ कि जब कभी भी आपको कोई शारीरिक आदि और व्याधि, आदि यानी आंतरिक परेशानी, और व्याधि यानी बाहर से आने वाले रोग, कभी भी आपको परेशान करें तो आप डॉक्टर के पास में कभी भी चेकअप कराने ना जाएं। मेरे भी पुत्र को नाक में इसी तरह की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने बताया कि मांस बढ़ गया है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं डॉक्टर के यहाँ से भाग कर आ गया, आज तक ऑपरेशन नहीं कराया। और मैंने बेटे को, केवल आप कोशिश करें,
अब क्योंकि आपका तो ऑपरेशन हो चुका है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जा चुके हैं, आप गोविंद भाई का तुरंत अस्पताल जाने से पहले घर में हो सकता उपचार, और आप गोविंद भाई जी से मिले होते और तो आपको शायद ये ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि आवश्यकता जब भी हम आप किसी भी शरीर के आंतरिक हिस्से में ऑपरेशन कराते हैं तो वो हिस्सा हमारा डैमेज हो जाता है, चाहे वो पाइल्स हो, चाहे वो और भी किसी प्रकार के आंतरिक ऑपरेशन हो। चलिए, अभी आपने ऑपरेशन करा लिया है। नाक के अंदर में जो आपका जो मांस बढ़ जाता है, ऐसा डॉक्टर ने आपको बताया है, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले गोविंद भाई जी से मिले, और गोविंद भाई जी से मिल के आप जो जानकारी लेंगे, जैसे अजवाइन पानी में डाल के और उसकी भाप लेंगे, तो वो मांस जो आपको बढ़ा हुआ है वो अपने आप सिकुड़ के अंदर चला जाएगा। और एक बूंद बादाम का तेल आप जो नाक, आप जब लेटते हैं तो तकिया ना रखें, और नाक के जिस छिद्र से हवा ज्यादा जाती है उस छिद्र से एक बूंद नाक का तेल, नाक में बादाम का तेल डाल के देखें। ये गोविंद भाई जी से पूछ लीजिए, ये इसका मैं समझता हूँ कि ज्यादा जो लाभ है आपको गोविंद भाई जी के अनुभव से मिल पाएगा। ठीक है। और आप जल पी रहे हैं अभी, पानी पानी की जगह में? अब ये नए जुड़े हैं, इन्हें अभी माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए ठीक है, आप इनको अभी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लें और उनको अपना अनुभव बता दें। ठीक है। मैं भी आपसे बात करता हूँ, पहले एक हैंड रेस और है। विपिन मौर्य जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम सभी को। चाचा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और वंदे मातरम। मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी यहाँ पे कि सुनने की इच्छा, सुनना, समझना, विश्लेषण करना, फॉलो करना, निरंतर फॉलो करना, फिर उसको विस्तारित करना और कुछ नया सीखना। तो ये चीज तो मतलब बहुत अच्छे से समझ में आई, और अनजाने अनजाने में ये मेरे साथ हो भी रहा है। मतलब ये नियम मैं जानता नहीं था लेकिन हो रहा है। एक चीज मेरे बहुत लंबे समय से डाउट है कि अधिकतम लोग अपना आधा से ज्यादा उम्र या फिर पूरा उम्र निकल जाता है, उनको पता नहीं चल पाता है कि उनका कैरियर क्या है, या फिर एक बोला जाता है कि हर इंसान एक अलग काम के लिए बना है, या फिर हर इंसान को एक कहीं न कहीं लक्ष्य होना चाहिए उसके बॉडी टाइप के अनुसार, उनके मतलब शारीरिक मानसिक के अनुसार। तो वो चीज पता करने में बहुत समय निकल जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो चीज हमें कम उम्र में पता चल जाए, 8-10 साल की उम्र में? मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। मैं अपने जीवन में सबसे पहले जीवन का उपभोग किया। उपभोग किया मतलब परिवार को पाला, परिवार के साथ में जीवन को जिया। उसके बाद में जो मेरा जीवन खुद का है उसे मैंने उपयोग किया, फिर सदुपयोग किया, फिर प्रयोग किया। तो उपयोग में मैंने क्या किया अपने जीवन को, जैसे कि आपने बताया कि पहले सीखना, फिर सिखाना, और इस सिखाने के साथ साथ में लोगों के साथ में इस तरह से जुड़ना कि छोटे बच्चे जो 4 वर्ष के हैं और 4 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चे हैं, इन बच्चों की मैं संस्कार शाला चलाता हूँ। कारण यह है कि जो बच्चे 4 साल के हैं 10 साल बाद वो 14 के होंगे, और जो 14 के हैं वो 28 के होंगे। उनके अंदर में दो आदतें बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं उनको। एक तो ये है कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, उनको ज्ञान नहीं है। तो मैं उनको 4 से 10 के बीच में ही ये ज्ञान करा देता हूँ कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो जब वो बड़े होकर डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, उनका यही कहना है कि आपने जो हमें ये दो बातें सिखाई कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, ये मैं आपकी जानकारी को भी दे दूं। ये मेरी बाल संस्कार शाला की पहली कड़ी है। और दूसरा ये है कि हमारे घर में छोटे जो भाई बहन हैं या छोटे बच्चे हैं या आपस में लड़ते हैं, ये लड़ना बंद कर दें। इसकी भी मेरी क्लास बाल संस्कार शाला में क्लास चलाता हूँ। चलिए, तो इसमें सबसे पहले तो आप ये कर लें कि आप अपने जीवन में अपने आप को सबसे पहले खुद आत्मविश्लेषण करें, और उस आत्मविश्लेषण करने के बाद में आप पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने अपने अभी इस सत्र में बताया कि आपको परमात्मा से जुड़ने के लिए 21 बार ओम बोलना है। शुरुआत 3 बार से करें, 7 बार तक जाए। आपकी जो छठी इंद्री है वो जागृत हो जाएगी, और जब छठी इंद्री जागृत होगी तो आपका जो मन है अभी आपसे गलत काम
आपने देखा होगा कि हमने अभी बताया कि जो हमें जो भी आदत हमें प्रथम चरण में अच्छी लगती है वो बुरी होती है, और जो आदत हमें प्रथम चरण में अच्छी लगती है वो बुरी होती है, और जो बुरी होती है वो अच्छी लगती है। जैसे सुबह का सोना आपको अच्छा लगता है, यदि सुबह का सोना आपको अच्छा लगता है तो ये कभी भी बुरा नहीं हो सकता। और जो चीज आपको, जैसे आपको देर तक सोना अच्छा लगता है तो वो आपके जीवन में बुरा है। तो कोशिश आप ये करें कि अपने आपको सबसे पहले परमात्मा के भक्त बनाने की कोशिश करें, और जब आप भक्त बन जाएंगे और आपको वहां से ऊर्जा मिलने लगेगी, और वो ऊर्जा ही आपको आपके मार्गदर्शन में सहायक होगी। क्योंकि जितने भी ज्यादा आप मंदिरों को ट्राई करेंगे, ये पत्थर अंगूठी में पत्थर लगाने वालों को ट्राई करेंगे, हथेलियां हथेलियां दिखाने वालों को ट्राई करेंगे, ये आपको जीवन में कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि ये स्वयं अपने जीवन में परेशान रहते हैं। ठीक है। जी। बबली बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते चाचा जी। मैं ना पूछना चाहती थी कि ये आपने ओम का उच्चारण बताया था ना, तो बच्चे ना बहुत शोर मचा रहे थे, मैं सुन नहीं पाई थी कि ये सुबह में किस टाइम से करें और कैसे शुरू करें। ये अभी ये वीडियो आप अपलोड कर लें और उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। संक्षिप्त में आपको बताऊं कि जब बच्चे सुबह स्नान कर, ठंड का सीजन, अभी स्नान नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, और यदि वो स्नान कर लेते हैं गर्म पानी से, उसके बाद में जहाँ आपका पूजा स्थल है वहां पर उनको बोलिए कि वो हाथ जोड़कर 3 बार ओम का उच्चारण कर लें। और ये 3 बार से शुरू करेंगे तो उनके मस्तिष्क के अंदर में, जो यहाँ मस्तिष्क में जो एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर अब उनका ऑन हो जाएगा, और धीरे धीरे यही ओम उनके अंदर में अच्छी आदत में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको 3 बार ओम बोलना है, और ये 3 बार ओम उनको निरंतर सुबह स्कूल जाने से पहले, और जब रात में वो बिस्तर में सोते हैं तो उनको बोलें कि बिस्तर में बैठ जाए, हाथ जोड़ लें और 3 बार ओम का उच्चारण कर लें। उसके बाद में फिर वो सोए। 3 से शुरू अच्छा। करेंगे, आदत उनकी होती जाएगी, फिर उनको और नहीं, 7 बार। जैसे ओम का और वो माला का जप, माला का जप जो, गायत्री मंत्र। जी हाँ, अभी क्या है कि जब बच्चा छोटा है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी में है, फिर मिडिल में आता है, फिर हायर सेकेंडरी में आता है। तो जो नहीं, माला जैसे जो हम है, करें, अभी तो मेरी तो छोटी है, एक हाँ 6 हाँ, साल की है, वो तो उसे आता है गायत्री मंत्र, वो तो कर लेगी। एक तो छोटी है, जैसे मैं अपने लिए ही पूछ रही थी। आप शाम के समय पे हाथ पैर धो के, और यदि कपड़े चेंज कर सकती हैं तो अच्छी बात है, और एक माला ले लें, और एक एक ऐसा आसन ले लें जो गर्म कपड़े का हो, ऊन का आसन होना चाहिए, कॉटन का आसन नहीं होना चाहिए। और जहाँ आपका पूजा गृह है वहां बैठ जाएं। बैठने के बाद में आप माला को एक एक कपड़े की थैली आती है उसके अंदर रखें, नहीं तो हाँ उसकी हाँ, ऊर्जा वो बाहर है, निकल जाए। वो है। और उसमें ये जो फिंगर है, इस फिंगर के ऊपर में माला आपकी पीछे की तरफ चलनी चाहिए, और एक बार हाँ मंत्र पढ़े, उसको पीछे खसका दें। बाद में एक मोटी गुड़िया आती है, उसको घुमा लें, हाँ उसको वो। ऊपर से लाना नहीं है। और गायत्री मंत्र आप पढ़ें, और तो गायत्री मंत्र पढ़ने के पहले 3 बार ओम जरूर बोल लें। और चाचा जी ये पूछना चाहते हैं कि जैसे मासिक धर्म में कर सकते हैं या नहीं। मासिक धर्म के समय हमारा शरीर अपवित्र रहता है, 7 दिन तक ना करें, 7 दिन तक उसका है, 7 दिन का बाद में कर सकते ठीक है, शुक्रिया चाचा जी। हैं। चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े परिवारों की ओर से आपको कोटि कोटि नमन, धन्यवाद।